जो जस्टिस साहब हैं, जो ये इस वक़्त केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो जस्टिस साहब ने कहा कि इस वक़्त हमारा जो मुआशरा है वो चूँकि एक दीनी लाइल्मी के अंदर है, ना वालिदैन की तरफ से इतनी आगाही मिलती है, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो 21, 22, 23 साल के नौजवान हैं, वो अगर लाइल्मी के अंदर कोई ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी कर जाते हैं, तो उनको रजू का हक हासिल होना चाहिए, उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, ना कि ये जो आर्टिकल है 295 सी ये उनके ऊपर लगाकर या इसकी कोई शिक लगाकर तो उनको सज़ाए मौत सुना दी जाए या उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए। अब ख़ास तौर पर ये जो केसेस चल रहे हैं इसके अंदर बाकायदा एफआईए की तहकीकात मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े इदारों की रिपोर्ट्स उसके साथ मुंसलिक हैं, जिनको छुड़वाने के लिए ये दरख्वास्तें दी जा रही हैं ईमान मुजाहिर साहिबा की तरफ से, उनके बारे में बाकायदा पाकिस्तान के इदारों ने शवाहिद इकट्ठे किए थे और उसके बाद उनको ये सज़ाएँ दी गई थी और इसके बावजूद जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक आप कह लें कि जो मुद्दई हैं उनकी सुनी अनसुनी करके उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया हियरिंग के अंदर और उन्होंने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। अब इस मौके के ऊपर जहाँ पर एक लिबरलिज़्म को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, एक ऐसा तबका बड़ी तेज़ी से सामने आ रहा है जिसको हम देखते हैं तो उसको एक बाकायदा इदारों की सपोर्ट भी हासिल होती है और वो ये सारी कारगुज़ारियाँ करता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। आपका अपना चाहे तालीमी निज़ाम देख लें, आप अपने यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लें और आप अपनी जो सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें आपके नौजवान नस्ल को जो कई सारी वेबसाइट्स हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए उनको एक बेहयाई तक और अपनी अखलाकियात को मुकम्मल तबाह करने के लिए उनको मुकम्मल रसाई हासिल है। तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अब बलूचिस्तान के अंदर ये जो बगैरतों ने गैरत के नाम के ऊपर ये कत्ल किया है और हालाँकि उस बच्ची ने निकाह को आम किया था, निकाह करके वो किसी के साथ अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारना चाह रही थी, तो दूसरी जानिब आपके जो टिकटॉकर्स हैं, ख़ासकर वो ख़वातीन जो इंतहाई बदबख्त किस्म की हैं, जो एलानिया वहाँ पर ये बताती हैं कि उनसे जो है वो गुनाह कबीरा सरज़द हुआ है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो दोबारा मंदिर यहाँ पर आती हैं, वो फिर बार-बार मंदिर यहाँ पर आकर ये बताती हैं। तो दूसरी जानिब जो अल्लाह के अहकामात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है, तो उसको इस तरह की दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, तो आप सोच लें कि आपके मुआशरे की अखलाकियात आपको किस तरफ लेके जा रही हैं। पाकिस्तान इस वक़्त एक बदअमनी किसी कैफ़ियत के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बेरोज़गारी, महँगाई अपने अरूज के ऊपर पहुँची हुई है, लोग अपनी जानें लेने के दर के ऊपर हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ख़ासकर इस कानून को किसी भी तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ करना या इसको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ उन लोगों को देना जिनके बारे में जो गुस्ताखियाँ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की हैं, वो साबित हो चुकी हैं। तो यकीनन ये एक इंतहाई नाज़ुक मामला है और इस पे जो पाकिस्तान के जितनी भी कौम है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर के ऊपर अपनी कड़ी नज़रें रखनी चाहिए इस केस के ऊपर कि इसके आगे जो फ़ैसला है वो किस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। अभी कमीशन बन गया है, अभी इसमें आगे क्या फ़र्दर मामला डिटेल सामने आएँगी, वो आने वाली पेशियों में पता चलेगा। इस पाकिस्तान की कौम को आटा, चीनी, घी दालों के अंदर फँसा कर इस वक़्त एक मुनज़्ज़म ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो ख़ालिसन पाकिस्तान की जो इस्लामी इक़दार हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है और ख़ास तौर पे इस मुआशरे के नौजवानों की, चाहे वो बच्चे हों या वो बच्चियाँ हों, उनकी अखलाकियात की मुकम्मल तबाही करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। खुदारा अपने इर्द-गिर्द भी, अपने मुआशरे पर भी नज़र रखें और अपने बच्चों के ऊपर भी कड़ी नज़रें रखें और उनको ये दीनी एक निज़ाम, एक माहौल फ़राहम करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस सारे हालात से वाकिफ़ हो सकें। इस वक़्त जो जिद्दत के वजह से जो-जो फ़ितने सामने आ रहे हैं, इससे महफूज़ रहना, इससे अपने आप को बचा लेना यकीनन